सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की कक्षा में हम षष्ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुरभि के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मधुराणि वचनानि, अर्थात मधुर वचन। प्रिय छात्रों, यह पाठ श्लोकों पर आधारित है और साथ में उनके अन्वय तथा भावार्थ भी दिए गए हैं और प्रत्येक श्लोक बहुत ही शिक्षाप्रद तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। तो आइए श्लोक नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें माता के स्नेह की महिमा बताई गई है। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्येऽपि न किंचन। देखिए, श्लोक में बताया गया है कि शक्कर अर्थात चीनी मधुर होती है। द्राक्षा कहते हैं किशमिश या अंगूर को भी कहते हैं, और किशमिश बहुत मीठी होती है और मधु अर्थात शहद भी मीठा होता है। मधुरम मातृतुल्यम तु त्रैलोक्येऽपि न किंचन, परंतु मातृतुल्यम माता के समान, परंतु तीनों लोकों में माता के स्नेह के समान कुछ भी मधुर या मीठा नहीं होता, अर्थात माता का स्नेह सबसे अधिक मधुर होता है। अन्वय। अब देखिए, इस श्लोक का अन्वय दिया गया है यहाँ पर, और इसमें भी यही बात बताई गई है, परंतु इसमें शब्दों का क्रम बदल जाता है। शर्करा देखिए मधुरा, द्राक्षा मधुरा, मधु मधुरम भवति। शक्कर या चीनी मीठी होती है, किशमिश मीठी होती है और शहद मीठा होता है। मातृतुल्यम तु मधुरम त्रैलोक्येऽपि किंचन ने, परंतु माता के स्नेह के समान तो तीनों लोकों में भी कुछ मीठा नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर भावार्थ है, इसमें भी यही बात बताई गई है, परंतु यह थोड़ा विस्तृत रूप होता है इसका। शर्करा मधुरा भवति, द्राक्षा फलानि अपि मधुराणि भवन्ति, मधु तु अतीव मधुरम भवति, किंतु संसारे मातु स्नेह सर्वाधिक मधुर भवति, मातु सदृशं सुखदायकं तु अन्यतः किमपि नास्ति। तो देखिए, इसमें भी माता के स्नेह की महिमा ही बताई गई है कि माता के स्नेह के समान तो सुखदायक अर्थात सुखकारी कुछ भी नहीं होता है। श्लोक नंबर 2। निद्रा दूर्यते चिंतां, निद्रा दूर्यते व्यथां, निद्रा दूर्यते क्लांतिं, निद्रा दुख विनाशिका। तो देखिए, यहाँ पर नींद के बारे में बताया है कि निद्रा अर्थात नींद चिंता को दूर कर देती है। मनुष्य जब सो जाता है तो उसकी सारी चिंता उस समय के लिए दूर हो जाती है। निद्रा दूर्यते व्यथा, नींद व्यथा अर्थात कष्ट को भी दूर कर देती है। निद्रा दूर्यते क्लांति, नींद से थकान भी दूर हो जाती है, इसलिए नींद को दुखों का नाश करने वाली कहा जाता है। अन्वय में भी यही बात बताई गई है। निद्रा चिंताम दूर्यते, नींद चिंता को दूर करती है। निद्रा व्यथाम दूर्यते, नींद कष्ट को दूर करती है। निद्रा क्लांतिम दूर्यते, नींद थकान को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, नींद दुखों का नाश करने वाली होती है। भावार्थ। भावार्थ में भी नींद के विषय में ही बताया गया है, लेकिन थोड़े विस्तार से बताया गया है। जैसे कि अस्माकं स्वास्थ्याय निद्रा अतीव आवश्यकी भवति, हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमारी चिंता, मानसिक शारीरिक कष्टों को भी दूर करती है, और अधिक परिश्रम से जो हमारा शरीर थक जाता है, उसमें कोई शिथिलता आ जाती है, तो निद्रा उसे भी दूर कर देती है। इसलिए निद्रा अर्थात नींद को सभी दुखों का
नाश करने वाली कहा जाता है। यह नींद सभी दुखों का निवारण अर्थात उनको दूर कर देती है। श्लोक नंबर 3 देखिए, इस श्लोक में विद्या की महिमा बताई गई है कि विद्या के द्वारा हमारी क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। विद्यया वर्धते तेजः, विद्यया वर्धते वपु, विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्यया किम न वर्धते। देखिए, ये विद्या शब्द तृतीया विभक्ति का है। वर्धते बढ़ता है। विद्या से मनुष्य का तेज बढ़ता है। विद्यया वर्धते वपु, विद्या से मनुष्य का शरीर शक्तिशाली होता है। विद्या वर्धते वीर्यम, और विद्या के द्वारा मनुष्य का बल भी बढ़ता है अर्थात मनुष्य बलवान भी हो जाता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या के द्वारा क्या नहीं बढ़ता अर्थात विद्या के द्वारा मनुष्य का सब कुछ बढ़ जाता है। अन्वय में भी यही बात बताई गई है। तो देखिए, इसमें लेकिन शब्दों का क्रम बदल गया है। विद्या तेज वर्धते, विद्या से तेज बढ़ता है। विद्या वपु वर्धते, विद्या से शरीर शक्तिशाली होता है। विद्या वीर्यम वर्धते, विद्या के द्वारा मनुष्य का बल बढ़ता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या के द्वारा क्या नहीं बढ़ता अर्थात सब कुछ बढ़ जाता है। देखिए, यह है श्लोक 3 का भावार्थ है। इसमें विद्या के प्रभाव को विस्तार से बताया गया है। विद्याया प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरम तेजोमय भवति, विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेजमय होता है। विद्या शरीरस्य समुचितः विकासः भवति, विद्या के द्वारा शरीर का उचित विकास होता है। विद्या प्राप्य मानव बलवान भवति, विद्या को प्राप्त करके मनुष्य बलशाली होता है। अतः विद्या मानवस्य सर्व प्रकारेण सहायिका भवति, इसलिए विद्या मनुष्य की हर प्रकार से सहायिका अर्थात सहायता करने वाली होती है। श्लोक नंबर 4 देखिए, इसमें मधुर वचन की विशेषता बताई गई है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि मधुर वचनम केवलम। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि मधुर से भी अधिक मधुरतम, कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी, पवित्र से भी अधिक पवित्रतम, केवलम मधुर वचनम अर्थात मधुर वचन पवित्र से भी अधिक पवित्रतम होते हैं। इसलिए हमें सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अन्वय, अन्वय में शब्दों का क्रम बदला गया है और इसका सरल अर्थ बताया गया है। मधुरेभ्य अपि मधुरम, मधुर से भी अधिक मधुर। मंगलेभ्य अपि मंगलम, कल्याण में से भी अधिक कल्याणकारी। पावनेभ्य अपि पावनम, केवलम मधुर वचनम, पवित्र से भी अधिक पवित्रतम, केवल मधुर वचन ही होते हैं। भावार्थ, मधुर वचनम अति महत्वपूर्णम भवति, मधुर वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एतत् सर्वेभ्य मधुर वस्तुभ्य अधिकम मधुरम भवति, यह सभी मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर होता है। सर्वेभ्य कल्याणेभ्य अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति, कल्याण प्रदान करने वाली सभी वस्तुओं से भी अधिक कल्याणकारी होता है। सर्वेभ्य पवित्र वस्तुभ्य अधिकम पवित्रम भवति, और पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र होता है। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम, इसलिए सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। श्लोक नंबर 5 देखिए,
प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रधान अर्थात मुख्य होती है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु विदेशों में, धनम विद्या, व्यसनेषु व्यसन कहते हैं शौक या बुरी आदत, धनम मति। विदेश में मनुष्य की विद्या ही उसका धन होती है। व्यसनेषु, यदि व्यक्ति को कोई बुरा शौक लग जाता है तो उसकी बुद्धि ही प्रधान होती है। परलोके धनम धर्म, दूसरे लोक में, परलोक अर्थात दूसरे लोक में मनुष्य का धर्म ही धन के समान होता है। अर्थात धर्म के द्वारा ही मनुष्य दूसरे लोक में भी सम्मान पाता है। शीलम सर्वत्र वै धनम, परंतु विनम्रता तो सब जगह ही धन के समान होती है। अन्वय, देखिए यहाँ पर शब्दों का क्रम बदला गया है और इसको सरल अर्थ में बताया गया है। विदेशेषु विद्या धनम, विदेशों में विद्या ही धन के समान है अर्थात मुख्य है। व्यसनेषु मति धनम, व्यसनेषु शौकों में मनुष्य की बुद्धि ही धन के समान है। परलोके धर्म धन, परलोके अर्थात दूसरे लोक में मनुष्य का धर्म ही उसका धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, परंतु मनुष्य की विनम्रता तो सब जगह ही धन के समान होती है। भावार्थ, यदा मनुष्य विदेशम गच्छति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्व विद्यां सहायतां करोति। भावार्थ में बहुत ही विस्तृत रूप में इस श्लोक का सार बताया गया है। जब मनुष्य विदेश में जाता है तब उसकी विद्या अर्थात उसका ज्ञान ही सब प्रकार से उसकी सहायता करता है। यदि कोऽपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्नः भवति, यदि कोई भी मनुष्य किसी भी कारण से कुमार्ग अर्थात बुरे मार्ग पर लग जाता है या चला जाता है, तदा तस्य बुद्धि एव सहायिका भवति, तब उसकी बुद्धि ही उसकी सहायिका होती है। मनुष्य यत् धर्म कार्यम करोति, मनुष्य जो भी धर्म का कार्य करता है, स्व कर्तव्यम सत्यनिष्ठया करोति तदा तत् एव परलोके तस्य सहायतां करोति, अपने कर्तव्य को सत्यनिष्ठा से करता है तब वह ही परलोक में उसकी सहायता करता है। किंतु मानवस्य सदाचार तु सर्वत्र एव सहायकः भवति, परंतु मनुष्य का सदाचार अर्थात उसकी विनम्रता तो सब जगह ही उसकी सहायक होती है। तो देखिए मैंने आपको श्लोकों का हिंदी अर्थ, अन्वय और भावार्थ को समझाया है। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। देखिए यहाँ पर इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। मधुरम मीठा, मधु शहद, मातृतुल्यम माता के समान, व्यथाम पीड़ा को, क्लांतिम थकावट को, विद्या विद्या से, ये तृतीय विभक्ति का शब्द है। वर्धते बढ़ता है या बढ़ती है। वपु शरीर, वीर्य वीरता बल दोनों ही होते हैं। मंगलम कल्याण, पावनम पवित्र, विदेशेषु दूसरे देशों में, मति बुद्धि, शीलम उत्तम आचरण। तो आप इन शब्दों के अर्थों को भी अच्छी तरह से याद करें, जिससे कि आपको इस श्लोकों के अर्थों को समझने में आसानी होगी। आप इस पाठ को पुनः दोहराएं। अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।